बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। वहीं युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में शांति प्रस्ताव लगभग तैयार हो चुका है। इस बीच रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर कब्जा करने का दावा किया है। दूसरी ओर शांति प्रस्ताव पर मंजूरी लेने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इसे पुतिन को सौंप चुका है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि किन शर्तों पर अब इस युद्ध को रोकने की तैयारी चल रही है और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। अमेरिका के फ्लोरिडा में शांति योजना पर यूक्रेनी अधिकारियों की माथापच्ची के बाद अमेरिकी वार्ताकार अब मॉस्को में हैं। बैठक में शांति योजना को और परिष्कृत किया जाना है, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने इसे पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत के अलावा उनके दामाद जेरेड कुशनर भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि विटकॉफ पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने पुतिन के सलाहकार को यह सलाह दी थी कि ट्रंप के सामने शांति योजना कैसे रखी जाए। फ्लोरिडा बैठक को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उपयोगी बताया है, जबकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रचनात्मक जरूर बताया। साथ ही यह भी कहा कि अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि वार्ता में क्षेत्रीय मुद्दा सबसे कठिन है, क्योंकि रूस लगातार मांग कर रहा है कि यूक्रेन पूर्वी डोनबास क्षेत्र के उन क्षेत्रों को छोड़ दे जिस पर उसका कब्जा नहीं है। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि शांति योजना में बदलाव किए जा रहे हैं और अब वो पहले से बेहतर दिख रही है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत का मकसद था एक संभावित युद्ध विराम के शर्तों को तय करना। इस बैठक में यूरोप के दूसरे नेता भी शामिल हुए। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि क्षेत्रीय प्रश्नों को सिर्फ राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा ही अंतिम रूप दिया जा सकता है, जबकि रूसी परिसंपत्तियों को जब्त करने, यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी और यूरोपीय संघ में शामिल किए जाने के मुद्दे पर यूरोपीय देशों को विश्वास में लिए जाने की आवश्यकता है। आशा की अपार संभावनाओं के बीच कई बाधाएं भी लगातार सिर उठाए हुए हैं। मॉस्को लगातार हमला जारी रखे हुए है और यूक्रेनी वार्ताकार यरमक के इस्तीफे से टीम में तालमेल बिठाना मुश्किल होता जा रहा है। ट्रंप की शांति योजना में संशोधन के बावजूद इसे रूसी पक्ष लेने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। ट्रंप प्रशासन की पुरानी 28 बिंदुओं वाली योजना पर कई आलोचनाएं हुई हैं। कारण है कि उसमें यूक्रेनी सेना का आकार सीमित करने, नाटो में शामिल होने से रोकने और यूक्रेन को कुछ क्षेत्र छोड़ने जैसे प्रस्ताव हैं। ऐसे में अब ट्रंप इसे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताकर इसमें आगे सुधार किए जाने की बात कह रहे हैं। वार्ता के बीच रूसी सेना की बढ़त लगातार जारी है। राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क और वोचांस्क शहरों पर कब्जा करने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेनी सेना ने इसका खंडन किया है। इन 2 शहरों में पिछले कुछ हफ्तों से रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच भीषण जंग चल रही थी। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैनिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस जीत से मॉस्को को अपने व्यापक युद्ध उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार। कुलकर्णी साहब, अगर रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो आज से 1 महीने पहले जब आप और हम बातचीत कर रहे थे और आज की तारीख की हम बात करें तो क्या कहेंगे, क्या युद्ध रुकने के अब काफी करीब आ गया है जिस तरह से बातचीत चल रही है? चंद्रशेखर जी, उम्मीद तो है, पूरी दुनिया उम्मीद पे है और मुझे लगता है उम्मीद है क्योंकि 2025 में रूस ने हर महीने तकरीबन 465 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हासिल किया हर महीने 2025 में, और ये 2024 से ज्यादा है। ये दर्शाता है कि यूक्रेन की जो सेना है अब कमजोर होती दिख रही है और हथियार भी उनको उस तरीके से नहीं मिल रहे। चाहे उन्होंने ब्लैक सी फ्लीट में जरूर हमले किए हैं, मॉस्को में हमले किए हैं, कई तेल के जो इंस्टॉलेशन है उनको बर्बाद किया है, लेकिन उसके पीछे भी क्योंकि हथियार उनको मिल रहे तो जेलेंस्की की जो स्थिति है वो बहुत नाजुक है और जहां पे रूस का संबंध है उनकी स्थिति दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है जेलेंस्की को मानना पड़ेगा। और पहले भी लड़ाई शुरू होने से पहले भी जिस प्रकार से डीएनआर, एलएनआर यानी कि डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, ये दोनों क्षेत्र जो है यूक्रेन से अलग हो चुके थे। अब उसके साथ साथ जापोरिजिया भी हो गया है, हेरसोन भी हो गया है और इसका जिस प्रकार से रूस ने अपने में इसका विलय कर लिया है, ये दर्शाता है कि रूस का पलड़ा भारी है। लेकिन जेलेंस्की चाहते हैं कि वो
वही हिसाब हो जो फरवरी 2022 में था या उससे भी पीछे रूस चला जाए, वो शायद मुश्किल है। और उम्मीद करते हैं कि चाहे 28 पॉइंट का जो पीस प्लान है उसकी जगह जो 19 पॉइंट पीस प्लान है जो भी है, और जिस प्रकार से विटकॉफ जो है एक अच्छे दोस्त है ट्रंप के और रूसी भाषा बोलते हैं, तो जब पुतिन से मिलेंगे तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अब यूरोप भी लड़ने के काबिल नहीं है और उनके पास भी वो साधन नहीं है कि वो यूक्रेन को अपना मुखौटा बना करके रूस के बरखिलाफ लड़ाई लड़वा सके। तो हालात बुरे हैं, रूस का पलड़ा भारी है। तो उम्मीद है कि पुतिन हमारे यहाँ आ रहे हैं, अपने भारत दौरे पे आएंगे, शायद उससे पहले ही ये खुशखबरी लेकर के आए तो बहुत अच्छी बात होगी। सर, पुतिन जो भारत आ रहे हैं उससे जुड़ी हुई खबर भी अभी हम दिखाएंगे आपसे बातचीत के बाद। यहाँ पर सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की को सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो यूरोप का दिखा, अमेरिका का सपोर्ट था, लेकिन अब अमेरिका यहाँ पर शांति वार्ता का अगुवा बना हुआ है और यूरोप भी कहीं ना कहीं कह रहा है कि ये शांति वार्ता सही दिशा में जा रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के ऊपर कितना दबाव बढ़ जाता है इसको लेकर के, और खासकर अगर वॉर फ्रंट की हम बात करें तो वहां से भी जो दबाव है, लगातार भीषण हमले हो रहे हैं, यूक्रेन के जो इलाके हैं वो रूस अपने कब्जे में ले रहा है, तो ज़ेलेंस्की कितने दबाव में है इस वक्त? जबरदस्त दबाव में होंगे, क्योंकि कीव में भी जिस प्रकार से उनकी राजधानी है उसमें 6 लाख लोग जो है बगैर बिजली और पानी के रह रहे हैं। फ्रंट लाइन पे देखे तो यूक्रेन से जो जिस प्रकार से भगोड़ा लोग हो रहे हैं उनके सैनिक, वो भी दर्शा रहा है कि जबरदस्त प्रेशर है। जिस प्रकार से धीरे धीरे करके रूस अपने आप को और कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार से जो पोक्रास है उसको पकड़ लिया है, लॉजिस्टिक बेस है वो, तो मुझे लगता है ज़ेलेंस्की को अब कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन से भी कोई खास ऐसी मदद नहीं मिलेगी। सर, जो व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं उससे जुड़ी हुई एक खबर दिखा देते हैं, इस पर भी आपसे एक छोटा सा कमेंट ले लेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार से शुरू हो रहे अपने 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिसके लिए दोनों तरफ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महत्वपूर्ण यात्रा से पहले क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भारतीय पत्रकारों के साथ एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पेस्कोव ने भारत को रूस का एक अहम साझेदार बताते हुए द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रूस को भारत की ऐतिहासिक तरक्की में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने पर गर्व है। उन्होंने दोनों नेताओं के वैश्विक और क्षेत्रीय एजेंडे के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने की बात कही। कुलकर्णी साहब, जहां तक युद्ध का सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि बातचीत से इस मसले को सुलझाइए, लेकिन युद्ध से इतर दोनों देशों के अगर संबंधों की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है इस बार? मुझे लगता है चंद्रशेखर जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये 23वीं एनुअल बायलैटरल मीट है, लेकिन इस वक्त जब आप देख रहे हैं कि रूस में किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, और ऐसे वक्त में भारत आना, और भारत और रूस की जो दोस्ती है वो एक अलग सी दोस्ती है, वो मतलब के ऊपर नहीं भरोसे के ऊपर है। और रूस ने भारत को आजादी मिलने से पहले 13 अप्रैल 1947 में ही डिप्लोमेटिक रिश्ते कर लिए थे, और जिस प्रकार से 47 में वो आप कहें 61 में 65 में 71 में तो बिल्कुल ही खुलेआम, और आज तक मतलब रूस और भारत की जो दोस्ती है, वो जो एक संबंध है, वो कुछ अलग ही लेवल के ऊपर है। और मुझे लगता है ये जिगरी दोस्ती जो है उसको और जबरदस्त बनने का मौका मिलेगा जब पुतिन साहब भारत का दौरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुलकर्णी साहब आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।